आखिर किन वजहों से पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है? पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाना चाहती केंद्र और राज्य की सरकार? आखिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत की मार कब तक झेलेगी आम जनता? नमस्कार, मैं विराज स्वागत करता हूं आपका द रियलिटी बज़ में। आज का हमारा विश्लेषण है भारत में बढ़ते ईंधन की कीमत पर। आज हम आपको बताएंगे भारत में तेल के आयात से लेकर आम जनता में इस्तेमाल होने तक की पूरी प्रक्रिया। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किस दर से ईंधन खरीदा जाता है और आखिर में आम जनता तक पहुंचने में इसकी कीमत कैसे आसमान छूने लगती है। दरअसल भारत इराक, रशिया, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब जैसे देशों से सबसे ज़्यादा ईंधन आयात करता है, लेकिन आयात की हुई ईंधन को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल के रूप में होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कच्चे तेल की कीमत पेट्रोल पंप पर मिलने वाले तेल की कीमत के आधे से भी कम दाम की होती है। अगर आज की कीमत देखें तो भारत 7,070 रुपये प्रति बैरल यानी कि 44.4 रुपये प्रति लीटर कच्चा तेल आयात करता है, पर यह तेल इस्तेमाल के योग्य नहीं होता। इसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए इसे सीधे सीधे बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसे रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। यहाँ ये रिफाइनरी कच्चे तेल से इस्तेमाल किए जाने लायक पेट्रोल और डीजल को निकालती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी पेट्रोल या डीजल को रिफाइन करती है तो वो उस काम की कीमत लेगी। इस काम को पूरा करने के लिए यह बड़ी बड़ी कंपनियां 7.35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 8.75 रुपये प्रति लीटर डीजल के दर से कीमत लगाती है। अब अगर इन रिफाइनरी की कॉस्ट को क्रूड ऑयल के कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो इसकी रकम हो जाती है 52 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 54 रुपये प्रति लीटर डीजल। अब जरा आप ये सोचिए कि इस्तेमाल के लायक पेट्रोल और डीजल आम जनता तक पहुंचेगी कैसे। तब इसे आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं पेट्रोल डीलर्स या फिर पेट्रोल पंप्स। इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए डीलर्स 4 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 2.5 से 3 रुपये प्रति लीटर डीजल का कमीशन लेते हैं। अगर इस कमीशन को भी क्रूड ऑयल और रिफाइनरी कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो अब आपके पेट्रोल और डीजल की कीमत हो जाती है 56 और 57 रुपये। अब अगर सरकार चाहे तो इस दाम पे आम जनता को पेट्रोल या डीजल मिल सकता है, लेकिन इससे सरकार का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि इससे सरकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार का असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ सबसे पहले लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, जिसे एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 25 रुपये प्रति लीटर डीजल पे लगाया जाता है। और जब इन कीमतों को हम रिफाइंड ऑयल में जोड़ देते हैं तो आपकी पेट्रोल और डीजल की कीमत हो जाती है 86 और 82 रुपये। इसके बाद बारी आती है राज्य सरकारों की। यह टैक्स वैट के नाम से भी जाना जाता है। ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 12 रुपये प्रति लीटर डीजल पे लगाया जाता है। अब अगर इस कीमत को भी पेट्रोल और डीजल के अमाउंट में जोड़ दी जाए तो अब आपका पेट्रोल और डीजल की कीमत हो जाती है 106 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 94 रुपये प्रति लीटर डीजल। अब जरा आप ये सोचिए, कहाँ भारत ने कच्चे तेल की आयात 44 से 45 की थी और कहाँ आम जनता तक पहुँचने में यह 107 रुपये हो गई। और अब आप जरा सोचिए कि क्या हो अगर पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर कर दिया जाए। इसका नतीजा जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत अगर 60 भी मान ले और जीएसटी का सबसे भारी दर लगाया जाए यानी कि 28% का दर लगाया जाए तो पेट्रोल की कीमत होगी 76 से 77 रुपये। बात इन आंकड़ों के आधार पर किया जाए तो इससे साफ पता चलता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अधिक से अधिक रेवेन्यू के कारण पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाहती।
जिसके कारण आम जनता को महंगाई के मार के साथ साथ और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए द रियलिटी बज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।